हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर का एक अभिन्न अंग है योग। और योग को अगर देखा जाए तो चिंतामणि कहा जा सकता है, क्योंकि योग चाहे आप अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हो या अपनी मेंटल पीस चाहते हैं या फिर मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर अपने आप को भक्ति से जोड़ना चाहते हैं, हर तरह से ही हेल्प करता है। अब भक्ति से कैसे जुड़ता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सभी देशवासियों को हम हृदय से बधाई देते हैं। जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योगा दिवस जो आरंभ किया पूरे विश्व में, इससे पूरे मानव समाज को स्वास्थ्य के बड़ा लाभ हो रहा है। जी, तो हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से योग के बारे में समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का परमात्मा से जोड़ने की जो विधि होती है उसे योग कहते हैं। जी, योग का मतलब जोड़ना। हाँ जी जी। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो विधि होती है वो योग कहलाती है। जी, और भगवान श्री कृष्ण को तो योगेश्वर कहा जाता है। जी, जितने योगी हैं योग है, सबके ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी। इसीलिए उनका एक नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण। वही कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ध्यान योग की चर्चा करते हैं, जी, कर्म योग की शिक्षा देते हैं, पुरुषोत्तम योग की शिक्षा देते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। जी, क्योंकि भक्ति योग में क्या होता है कि हमारा मन, अर्थात हम जो आत्मा है ना, हमारा मन और तन दोनों एक साथ योगा करता है। जी, तब प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उन्होंने भक्ति योग का जो सिस्टम बनाया कि कैसे भक्ति योग करना चाहिए, तो सुबह 3:30 बजे उठने की व्यवस्था की। तो पूरे वर्ल्ड में जितने हमारे इस्कॉन के भक्त होते हैं और सुबह 3:30 बजे उठते हैं जी, और 4:30 बजे भगवान की आरती होती है। जी, कहते दर्शन योग, क्योंकि जब हम सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद कीर्तन करते हैं, फिर बैठ करके जप करते हैं और फिर भागवतम कक्षा होती 8 से 9। जी, ये जो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का कार्यक्रम है, इससे मन और शरीर दोनों एक साथ योग से जुड़ता है। जी, क्योंकि हम आत्मा है ना, जी, तो आत्मा को आनंद आता है जब अपने आप को परमात्मा से जुड़ता है। जी, तो दर्शन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हम अपने मन को भगवान जोड़ते हैं। जी, जो कि माध्यम में शरीर होता है कि अगर कीर्तन करेंगे तो मुंह से तो बोलेंगे, जी, तो हम इस शरीर को जो है जोड़ देते हैं, तो जी। तन और मन दोनों जुड़ जुड़ते जाता है और भक्ति योग है। जी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर आकर के जो हरिनाम दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस कीर्तन के साथ चैतन्य महाप्रभु डांसिंग, कैसे नृत्य करना चाहिए, जी, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तो डांसिंग एंड स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जी, योगा के लिए डांस करना, नृत्य योगा का बड़ा उत्तम है। जी, तो इसमें क्या है, भक्ति योग में जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्री भक्ता स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इसी भक्ति योग को लेकर के जब अमेरिका में गए तो विदेशियों को हरे कृष्ण महामंत्र और डांस कराया, दोनों दिया। क्योंकि कीर्तन में, भक्ति योग में जी, कीर्तन और भगवान का नाम ये दोनों एक साथ होता है। जी, जब हम डांस करते हैं तो कितना आनंद आता है, जी। ये भी योगा है। और इसी के लोग जब कीर्तन पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, जी। ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, हाँ करते हैं, है लेकिन आप कीर्तन के साथ, अगर आप भगवान कीर्तन के साथ अगर डांस करते हैं, जी, यह भक्ति योग का जी। सबसे उत्तम। इसे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, जी। और दोनों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। जी। तो भगवद गीता जब बात करती है कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, भक्ति योग की, जी, तो भक्ति योग में क्या ये सारे सम्मिलित हो जाते हैं? जी, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान लगाना तो अलग बात है, जी, लेकिन ध्यान से ऊपर होता है स्वयं भगवान पर आकर्षित करना। जी, क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं कि मन मना बहुत मध्या जी में, अपना मन मेरे में लगाओ। जी, ऐसा कृष्ण क्यों कहते हैं कि कलयुग में
कलिकालीन नाम रूप कृष्ण होता है जी। तो वही कृष्ण जो द्वापर युग में आए थे, गीता को उपदेश दिया। तो इस कलयुग में हम सबको कल्याण कर लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जी। और क्या है, हरिनाम के रूप में। जी। इसे शास्त्र कहता है कलिकालीन नाम रूप कृष्ण होता है कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में उतार जी। लिए, अर्थात नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जी। जब हम उनका नाम लेते हुए कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं, तो जी। वो भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो आपने इतना अच्छी जानकारी दी भक्ति योग के बारे में। योग क्योंकि जनरली हम बॉडी समझते हैं। ना देखिए, एक जीवन की परिभाषा समझना चाहिए। जी। जीवन तभी होता है जब आत्मा और शरीर एक साथ होता है, तभी जीवन होता है। जी। अगर शरीर है और आत्मा नहीं है तो आदमी मुर्दा है। जी बिल्कुल। और आत्मा है और शरीर नहीं है तो भूत प्रेत है। जी। तो जीवन की परिभाषा ही यही है कि आत्मा और शरीर जब एक साथ होते हैं तो हमारा जीवन होता है। जी। और दोनों को स्वस्थ होना चाहिए। जी। मन स्वस्थ होगा जब भगवान को याद करेगा, कीर्तन करेगा, जप करेगा, जी। है ना। और शरीर स्वस्थ होगी जब कीर्तन के साथ डांस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। और इस शरीर को खिलाना क्या है, ये भी गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जी। आजकल लोग जो है बड़ा केयर करने खाने का, तो सात्विक आहार ही हमको खाना चाहिए। जी। और भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर भोग लगाए बिना जो खाता है अर्जुन, वो पाप खाता है। जी। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज के आप भगवान को भोग बनाइए, पहले भगवान को ऑफर कीजिए और उसके प्रसाद के रूप पाइए। और तब देखिए आपका तन और मन कितना पवित्र होता है, शुद्ध होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमस्ते।